माता सती के अंग जहां जहां गिरे वहीं शक्तिपीठ बन गए। महामाया मंदिर में माता का दाहिना स्कंध गिरा ऐसा माना जाता है। आज के वीडियो अंबिकापुर और रतनपुर में विराजी माता महामाई के महिमा की कथा पर है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जय महामाया माँ। माँ महामाया के संबंध में एक विशेष उल्लेख मिलता है कि माँ महामाया का सिर रतनपुर में स्थापित है और माता का धड़ अंबिकापुर में स्थित है। यह कथा एक प्रचलित दंत कथा के अनुसार बताया गया है। माना जाता है कि रतनपुर में स्थापित माँ महामाया का सिर अंबिकापुर में ही स्थापित था। समलेश्वरी माता को उड़ीसा के संबलपुर से श्रीगढ़ के राजा ने अंबिकापुर में लाया था। पहाड़ी पर माँ महामाया और समलाया देवी की स्थापना की गई है। माँ महामाया को महामाई और माँ समलाया को समलाई के नाम से भी पूजते हैं। इसके बाद मराठा सैनिक द्वारा इन दोनों मूर्तियों को अपने साथ नागपुर ले जाने की कोशिश की गई। एक बार मराठा सैनिकों ने मंदिर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण मूर्तियों को ले जाने के लिए किया गया था। इसके विपक्ष में वहां के दो बैगा ने मूर्ति को बचाना चाहा और एक बैगा ने महामाया माता की मूर्ति और दूसरे बैगा ने समलाया माता की मूर्ति को कंधे में लेकर वहां से भाग गए। सरगुजा से दोनों बैगा ने दोनों मूर्तियों को अपने कंधे में उठाकर भागना प्रारंभ किया और इसके पीछे मराठा सैनिक पड़ गए। मराठा सैनिकों की टोली में घुड़सवार भी शामिल थे। इसके पश्चात मराठा सैनिकों ने बैगा के पीछे घुड़सवार को लगा दिया। इसके बाद घुड़सवारों ने एक बैगा को महामाई मंदिर स्थल पर और दूसरे बैगा को समलाया मंदिर स्थल पर पकड़ लिया। इसी घटना के बाद से ही महामाई और समलाई मंदिर के बीच लगभग 1 किलोमीटर की दूरी बनी है। मराठा सैनिक ने इन दो मूर्तियों को अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उन दोनों मूर्तियों को अपने साथ ले जाने में असफल रहे। इसके बाद मराठा सैनिकों ने मूर्ति के सर काटकर अपने साथ नागपुर ले जाने की कोशिश की। मूर्ति का सर लेकर रतनपुर की ओर बढ़ गए। कहा जाता है कि दैवीय प्रकोप के कारण 1 मील पर रुकते ही सैनिकों में एक सैनिक की मृत्यु हो गई, तो सिर को किसी दूसरे सैनिक द्वारा आगे बढ़ाया गया। इसके बाद अगले मील पर उसकी भी मृत्यु हो गई। रतनपुर तक पहुंचते पहुंचते पूरे सैनिकों का संहार माता के दैवीय प्रकोप के कारण हो गया। आगे का इतिहास इस तरह से है। 1045 ईस्वी में राजा रत्नदेव प्रथम मणिपुर नामक गांव में रात्रि विश्राम एक वट वृक्ष के नीचे किया। आधी रात को जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने वृक्ष के नीचे अलौकिक प्रकाश देखा। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि मां महामाया की सभा लगी है। सुबह वे अपनी राजधानी तुमाड़ खोल लौट गए और रतनपुर को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। 1050 ईस्वी में महामाया देवी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया। रतनपुर के महामाई मंदिर के नीचे देखने पर 2 सिर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अंबिकापुर के महामाई मंदिर का निर्माण महाराजा रघुनाथ शरण सिंहदेव ने करवाया था। अंबिकापुर के नवागढ़ में विराजी मां महामाया और मोमिनपुर में विराजी मां समलाया मंदिर में नवरात्र में भक्तों की लंबी लाइन लगी रहती है। मां महामाया की मूर्ति छिन्नमस्तिका होने के कारण हर वर्ष नवरात्र में राज परिवारों के कुम्हारों के द्वारा माता के सिर का निर्माण मिट्टी से किया जाता है। इसी आस्था में सरगुजा में एक जस गीत बेहद प्रसिद्ध है। सरगुजा में धड़ है तेरा हृदय हमने पाया, मूड रतनपुर में माँ सोहे कैसी तेरी माया। कहा जाता है कि मां महामाया मंदिर का निर्माण सन 1910 ईस्वी में कराया गया था। इससे पहले एक चबूतरे में मां स्थापित थी और राज परिवार के लोग जब पूजा करने जाते थे तो वहां बाघ बैठा रहता था। सैनिक जब बाघ को हटाते थे तब जाकर मां का दर्शन हो पाता था। दर्शकों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलता हूं मां महामाया की महिमा की कथा भाग 2 लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।